इसकी सिवियरिटी या इससे होने वाले इन्फेक्शंस ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, या इससे होने वाले डेथ की संख्या बहुत ज़्यादा अभी तक तो नहीं हुई है। लेकिन वायरस के साथ ये अच्छी बात है कि वो ये स्लो वायरस है, तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं है और ये बहुत जल्दी म्यूटेट नहीं करता है। मोस्टली ये वायरस जो है ये छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है, और जो खास करके 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं या वैसे अडल्ट जो 65 साल से ज्यादा हैं और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनमें इस वायरस से इन्फेक्शंस थोड़े सिवियर हो सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो इससे मोस्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, जिसमें सिंपली हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारे गले से ऊपर के हिस्से होते हैं, जिसमें नाक से बार बार पानी का आना या छींक आना, सर्दी जुकाम होना, फीवर आना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और अडल्ट्स में गले में खराश होना, नाक का बंद हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स भी इसमें आते हैं। इसके लिए भी हम लोग को सेम वैसे ही प्रोसीजर है। इसमें हम लोग कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस बोलते हैं कि अगर किसी को घर में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है तो उसको छूने के पहले या उसको छूने के बाद अपने हैंड को अच्छे से हैंड वॉश कर लें। अगर पॉसिबल हो तो हैंड रब से, नहीं हो तो साबुन पानी से ही साफ करें। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। एक बार फिर से चर्चा हो रही है वायरस के बारे में, और खासकर उस वायरस के बारे में जिसके बारे में अब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अब भारत में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये हो रहा है। अगर हम बात करें तो HMPV वायरस जो कि चाइना से अब भारत आ चुका है, आपको हम अगर बताएं तो इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या आ रही है और किस तरीके से प्रिकॉशन ले और अपने आप को सुरक्षित रखें। हमारे साथ खास सब बातचीत करने के लिए डॉक्टर नीरज भारती जी हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्कार जी, ये बताइए सर, सबसे पहले इस वायरस के बारे में क्या जानकारी ऐसी है जो लोगों को जाननी चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये बेसिकली इसको हम लोग ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है। तो रेस्पिरेटरी वायरस से हमारा ये कहने का मतलब होता है कि वैसे वायरस जिससे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये HMPV जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये कोई नया वायरस है या ये रिसेंटली पता चला है। ये वायरस हमारे सोसाइटी में वर्षों से है, और सबसे पहली बार ये नीदरलैंड में 2001 में पता चला था। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में वर्षों से चला आ रहा है और ऑन एंड ऑफ इससे इन्फेक्शन होते रहते हैं। जी। तो इसमें इस बात से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कुछ नया है या कुछ ये म्यूटेंट है या दूसरी तरह की वायरस है। ये सिंपल रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस है, जो कि बाकी नॉर्मल जो हम इन्फ्लुएंजा, फ्लू जैसे वायरसेस होते हैं वैसे ही ये भी प्रेजेंट करता है। कई तरीके के मिथ भी फैल रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड-19 ने लोगों के जीवन को अफेक्ट किया था, उसी तरीके से ये वायरस भी करेगा। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? जी नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हो चुके हैं और ये वायरस हमारी सोसाइटी में काफ़ी दिनों से है। तो हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी सिवियरिटी या इससे होने वाले इन्फेक्शंस ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, या इससे होने वाले डेथ की संख्या बहुत ज़्यादा अभी तक तो नहीं हुई है। लेकिन वायरस के साथ ये अच्छी बात है कि वो ये स्लो वायरस है, तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं है और ये बहुत जल्दी म्यूटेट नहीं करता है। तो जैसे कोविड वायरस में था कि म्यूटेशंस बहुत फास्ट होते थे, तो उसमें नए नए स्ट्रेन्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। इसमें जो स्ट्रेन्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, और ये वायरस हमारी सोसाइटी में काफ़ी दिनों से है। तो इसके बारे में पुराने डेटा भी है हमारे पास और रिसर्च भी है। तो ये इतनी ज्यादा खतरनाक या घातक होगी ऐसा लगता तो नहीं। मतलब लेकिन जिस तरीके के मिथ फैल रही हैं, आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को हमारी? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जान का खतरा है। जिस तरीके से राज्य सरकार भी अभी काफी ज्यादा प्रिकॉशन ले रही है, क्या इतना जरूरी है प्रिकॉशन लेना? देखिए, प्रिकॉशंस तो हमेशा से जरूरी है। किसी भी तरह का इन्फेक्शंस जो वाइड स्प्रेड हो और जिससे कि बहुत सारे लोग, खास करके बहुत बड़ी जनसंख्या अफेक्टेड होती है, तो उसमें प्रिकॉशंस लेना हमेशा से जरूरी होता है। नहीं तो हमारे हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हो जाते हैं और हमारे हेल्थ केयर सेक्टर्स में ओवरबर्डन हो जाते हैं। तो ये तो है, बट मोस्टली ये वायरस जो है ये छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है, और जो खास करके 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं या वैसे अडल्ट जो 65 साल से ज्यादा हैं और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनमें इस वायरस से इन्फेक्शंस थोड़े सिवियर हो सकते हैं। ऐसा पाया गया है कम्युनिटीज में कि 5 साल से छोटे बच्चों में इस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज कॉमनली पाई जाती है। ऐसा अनफॉर्चुनेटली ये 2 साल से या 3 साल से कोविड के बाद से हैंड हाइजीन और जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हम लोग यूज करते हैं उसके कारण से इस वायरस का सर्कुलेशन भी थोड़ा कम हो गया है।
इसलिए अभी थोड़े ये नए तरह से प्रेजेंटेशंस आए हैं और लोगों के सामने ये चीजें आ रही है। अदरवाइज ये वायरस हमारी सोसाइटी में पहले से है और बच्चों को ये इन्फेक्शन इससे कॉमन होते रहते थे। मतलब ये नया नहीं है हमारी कुछ नया नहीं सोसाइटी है, के ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो अफेक्ट होता है? जी, जैसे मैं बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो इससे मोस्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, जिसमें सिंपली हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारे गले से ऊपर के हिस्से होते हैं, जिसमें नाक से बार बार पानी का आना या छींक आना, सर्दी जुकाम होना, फीवर आना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और अडल्ट्स में गले में खराश होना, नाक का बंद हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स भी इसमें आते हैं। किसी किसी केस में अगर ये डिजीज ज्यादा सीवियर होती है तो वो निमोनिया से प्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें लंग्स के निचले हिस्से में इन्वॉल्वमेंट होती है। बट बहुत रेयर केस में ये ब्रेन में इन्फेक्शन करते हैं, जिसको हम लोग इंकेफ्लाइटिस बोलते हैं, बट ये वन ऑफ द रेयरेस्ट प्रेजेंटेशंस है। मोस्टली ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही होती हैं, फेफड़े को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें प्रिकॉशन किस तरीके से लेना है, किस तरीके से अपना ध्यान रखना है? आप जैसे बता रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा होती है, खासकर बच्चों, पेरेंट्स को तो पूरा ही ध्यान रखना होगा। जी, जैसा कि किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में या वायरल इन्फेक्शंस में हम लोग हमेशा बोलते हैं प्रिकॉशंस इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इसके लिए भी हम लोग को सेम वैसे ही प्रोसीजर है। इसमें हम लोग कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस बोलते हैं कि अगर किसी को घर में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है तो उसको छूने के पहले या उसको छूने के बाद अपने हैंड को अच्छे से हैंड वॉश कर लें। अगर पॉसिबल हो तो हैंड रब से, नहीं हो तो साबुन पानी से ही साफ करें। उसके पास बिस्तर पे जाने के पहले या उसके आसपास बिस्तर को छूने के पहले भी हाथ की सफाई करें। छोटे बच्चों को अगर घर में किसी को सर्दी जुकाम या इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे दूर रखें। पब्लिक प्लेस में जाना अवॉइड करें। अगर वैसे सीजन में आपको पता चल रहा है कि सोसाइटी में बहुत लोगों को इन्फेक्शन है तो कोशिश करें कि बच्चे बाहर ना खेलें जा करके और वो सब एरिया को अवॉइड की जाए। तो ये सब चीज करके जिससे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस करें, डायरेक्ट एक्सपोजर से बचें। जैसा कि हम लोग कोविड में करते थे, क्योंकि कोविड में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था तो 6 फीट की दूरी बना के रखते थे, तो इसमें भी वही सारे प्रिकॉशंस हम लोग को करनी चाहिए, बिकॉज ये भी सिंपल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही है। तो जो उसके लिए प्रिकॉशन जरूरत पड़ती है वही इसके लिए करते हैं हम लोग। सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमें ये वायरस अफेक्ट कर रहा है? जी, सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स और सिंपल जो फ्लू के सिम्टम्स है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ खास चीजें हैं जो हम लोग को देखने को मिलती है। इस पर्टिकुलर इन्फेक्शंस में जो वायरस के इन्फेक्शन है, इसको HMPV कहते हैं, हमें बच्चों में और बड़ों में एक पिकुलियर साइंस होते हैं जिसमें सांस में सीटी जैसी आवाज आना, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में वीज बोलते हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट होता है। नॉर्मली दूसरे फ्लू के इन्फेक्शंस में इतने वीज या रेस्पिरेटरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस है, उतने ज्यादा नहीं होते, बट चूंकि इसमें म्यूकस सिक्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं अंदर में इस वायरस के इन्फेक्शन से, तो उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाते हैं और वीज या सीटी जैसी आवाज आती है, जो इसके मोस्टली हम माने तो बाकी इसको फ्लू से अलग करते हैं कि सिंपल फ्लू में वैसे वीज या सीटी जैसी आवाज नहीं आती है। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें उनको सर्दी जुकाम भी है और साथ में काफी वीज है, तो इमीडिएटली आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है सर इसका? जी, ट्रीटमेंट मोस्टली जैसे बाकी रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस के होते हैं, इसमें भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, जिसको हम लोग सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स कहते हैं। एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना, पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेनी, और जैसे सर का दर्द है या बुखार है तो पैरासीटामोल का टैबलेट लेना, और अगर नाक बंद पड़ गए हैं तो जो डिकंजेशन टैबलेट्स आते हैं वो लेना। तो मोस्टली इसके ट्रीटमेंट्स सपोर्टिव होते हैं। एंटीवायरल दवाइयों का इसमें बहुत ज्यादा अब तक रोल नहीं आया है, तो उसका यूज इसमें रेकमेंडेड नहीं है। जी, मतलब इसका ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल है हमारे पास? जी, ट्रीटमेंट बेसिकली सपोर्टिव है, इसलिए वो जैसे बाकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए करते हैं वैसे ही करना है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो देखिए, इस वायरस को लेके काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार अगर भारत में फिर से ऐसा कोई वायरस फैलता है तो क्या कुछ होगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद हर कोई टेंशन में है कि आखिरकार ये वायरस है क्या। तो डॉक्टर साहब ने हमें सीधे तौर पे बताया कि ये काफी समय से हमारी सोसाइटी में है, बस इसके बारे में नॉलेज अभी हो रही है। HMPV के बारे में बात करें तो इसका ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिकॉशन हमने आपको बताया, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।